और ये सदगुरु देव की जय। आज हम सभी लोग परम आदरणीय श्री फूलचंद साहब जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और उनके बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं, सुनते हैं और उनका व्यक्तित्व जैसा था वह सब हम लोगों के सामने उपस्थित रहा है। जैसा कि हम लोग लगभग 15 साल से उनके सानिध्य में रहे, हम लोगों के साथ रहे और जब तक हम लोगों का साथ रहा बहुत ही उदात्त विचार वाले, समर्पण भाव और भक्ति भावना से ओतप्रोत रहते हुए उन्होंने समय समय पर सत्संग भी अपने यहाँ करवाते रहे और सत्संग में जहाँ भी होता था हम लोग कह देते थे तो वहाँ पर वह पहुँचने का प्रयास करते थे और हम लोगों से हमेशा कहते रहते थे कि अगर किसी चीज की कमी हो तो आप लोग बतावें और हम उसको पूरा करेंगे। और जो कुछ भी, जैसे हमारे कमेटी में हारमोनियम नहीं था तो उन्होंने कहा कि एक हारमोनियम की कमी है और उसको लाना चाहिए। तो यह हुआ कि कैसे आवे, उन्होंने कहा कि पूरा पैसा मैं दूंगा और हारमोनियम आना चाहिए। हारमोनियम आया, मैं तो उसको सीख नहीं पाया, लेकिन हमारे परम आदरणीय जो यहाँ पर बैठे हुए मास्टर साहब हैं उन्होंने अथक प्रयास करके उसको सीखा और हम लोगों के कमेटी में एक सुंदर भजन के साथ हारमोनियम भी इस समय बज रहा है। तो ऐसे महान भाव, ऐसे उदात्त विचार वाले हमारे बीच आज आदरणीय श्री फूलचंद साहब जी नहीं हैं, शरीर से नहीं हैं लेकिन आत्मा से हैं और हम लोगों के बीच में सदैव रहेंगे। आदरणीय श्री उनके सुपुत्र श्री दीनानाथ जी एक बार सत्संग हो रहा था और उनके साथ गए थे, अभी जल्दी की ही बात है, 1 महीने करीब में हुए होंगे। तो हमने कहा साहब जी आज दीनानाथ भी आपके साथ आ गए, तो उन्होंने कहा अब हमारे बात तो यही रहेंगे ना, अब यही सत्संग में रहेंगे। तो साहब जी की वाणी भी धन्य हुई क्योंकि ये सत्संग का प्रारूप देने वाले दीनानाथ ही और उन्होंने साहब जी को बुलाकर हमसे कहे कि हम जो है सत्संग करवाना चाहते हैं और शैलेश साहब जी से हम चाहते हैं कि सत्संग हो। हमने कहा ठीक है। साहब जी के यहाँ फोन लगाया, फोन हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है। 18 तारीख को जो है उन्होंने समय दिया और जो कि उसका प्रारूप आप लोगों के सामने। तो ऐसे महान भाव आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर में भक्ति का बीज रहता है वह पुनः जो है भक्त ही दूसरे जन्म में होते हैं। साहब ने कहा है कि भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग कोटि अनंत, ऊंच नीच घर अवतर तबो संत का संग। तो जिसके अंदर में भक्ति का बीज पड़ा हुआ है, संत का बीज पड़ा हुआ है, वह दूसरे जन्म में भी, इस जन्म में अगर पूरा नहीं काम कर पाया तो फिर दोबारा जन्म मनुष्य का मिलता है। और वह हम लोगों के बीच में जब तक रहे तब तक, इस समय मैं देखता हूँ 2 साल से इतनी गहराई से चिंतन करते थे आध्यात्म का। दीनानाथ की माता जी बता रही थी आज कि वह जब खेत में जाते थे तब भी मोबाइल अपने जो है गले में रुमाल में कस करके बांध करके सुनते रहते, काम भी करते रहते थे और जो है उसको सुनते भी रहते। तो कबीर साहब का वह दोहा यहाँ पर चरितार्थ होता है कि कर से काम मन से राम और कहें कबीर सरे दो काम। दोनों काम उन्होंने करते थे,
व्यवहार का भी काम करते थे और परमार्थ का भी काम साथ साथ होता रहता था। तो यह सब बातें जिसके अंदर में प्रविष्ट हों, वह बार बार कहते थे, सत्संग में भी जाते थे, यहाँ पर तब भी कहते थे कि हम बहुत संत पंथों में गए, लेकिन जब से सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का हमको प्रवचन मिला, जब दर्शन हुए उनके, तब हमको पूर्णतया बोध हुआ। नहीं तो मैं बहुत भटकता रहा और सत्य को जानना तो दूर, मैं सत्य के करीब भी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जब से सदगुरु श्री अभिलाष साहब का दर्शन मिला, उनका प्रवचन सुना और अनवरत मैं सुन रहा हूं, तो हमारे सभी संदेह समाप्त हो गए और सत्य ज्ञान की हमें प्राप्ति हो गई। ऐसा वह स्वयं कहते थे। तो इस प्रकार से उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनके घर के, उनके परिवार के लोग चले, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बांधे जात जजीर। जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढई भर, जन्म सो मर जाए। यह कबीर साहब की वाणी हमें इंगित करती है, हमें बताती है कि जो भी संसार में आया है, चाहे राजा हो या रंक हो या साधु सन्यासी हो, सबको एक दिन जाना है। लेकिन उस जाने में फर्क है। क्या फर्क है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जजीर। एक जो है सिंहासन पर चढ़ करके जाता है और एक जो है जजीर बन करके उसके हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी रहती है, ऐसा होकर के जाता है। तो हमको कैसे जाना है? जीवन सबको मिला है, सभी लोग जीवन जिएंगे, चाहे अच्छा से बिताना या बुरा से बिताना, जीवन तो बीतेगा ही। लेकिन जो यहाँ पर आकर के अपने जीवन को भक्ति, सत्संग, साधना में लगाकर जीवन जीता है, वह जो है सिंहासन पर बैठ करके जाता है। और जो विषय वासनाओं में लीन होकर के इस संसार से जाता है, वह हथकड़ियों में